अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को बात करेंगे जिसको हम मैक्रोसेफली कहते हैं। बच्चे का सर का साइज बड़ा होना कहते हैं। हम देखेंगे कि ये कंडीशन बच्चों में होती क्यों है और इससे बच्चों पे असरात क्या आते हैं और इसका इलाज और टेस्ट क्या किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाया है जिसने इंसानी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, और ये दिमाग पैदाइश से लेके बढ़ना शुरू करता है और ये बच्चों की एज के अंदर खास तौर पर बढ़ता है और इवन बाद में बढ़ता रहता है। अगर हम पैदाइश पे बच्चे का साइज देखें तो 35 सेंटीमीटर है, जो कि बड़ों के अंदर पहुंचकर ये 55 टू 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता होता है। तो इसमें काफी ज्यादा इजाफा होता है। तो बच्चे का सर का साइज जो बेसिकली बच्चे का पैदाइश से लेके बाद में बढ़ता है, उसकी बुनियादी वजह बच्चे के अंदर दिमाग का बढ़ना होता है। तो अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का सर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए, अगर हम बच्चे के सर के साइज को देखें लेयर्स में, तो उसमें मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें स्कैल्प या चमड़े की एक लेयर नजर आती है जो हमारे सर के बाहर है। उसके बाद सेकंड हमारे जो लेयर है वो बोन्स की लेयर है, इसको हम स्कल कहते हैं या हड्डी खोपड़ी कह सकते हैं आप। और उसके नीचे जो लेयर है वो है ब्रेन की लेयर, कि दिमाग हमारे सर के अंदर पड़ा हुआ है और दिमाग के साथ उसके अंदर पानी भी पड़ा हुआ है, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमारे सर के साइज को बनाती हैं और सारे चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे नॉर्मल सर के साइज को। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है, अगर इनमें से कोई भी चीज अब नॉर्मल होगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बच्चे का सर का साइज उसकी उम्र से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर बच्चे के सर के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे का सर का साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें बच्चे का दिमाग बड़ा हो जाता है, इसको हम सेरेब्रल जायंटिज्म कहते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे का सर का साइज बड़ा हो जाएगा। फिर अगर बच्चे के सर की हड्डियां बहुत बड़ी हो गई हैं, जैसा कि रिकेट्स में होता है, जैसे थैलेसीमिया में होता है, तो उसमें भी बच्चे का सर का साइज आपको बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। इसी तरह अगर बच्चे के सर की जो स्कैल्प है या चमड़ी है वो बहुत मोटी हो गई है, जैसा कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसा कि म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है, तो उसके अंदर भी बच्चे का सर का साइज बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें मिला के बच्चे के सर को साइज को बड़ा कर सकती हैं और बड़े सर की वजूहात हो सकती हैं। अब सबसे एक अहम वजह जो बच्चे में बड़े सर की होती है, वो जो है फेमिलियल मैक्रोसेफली है, कि बच्चों में खानदानी तौर पे सर का साइज बड़ा है। बच्चे का सर का साइज बड़ा होता है, फिर आप देखेंगे तो उसके वालिदैन का सर का साइज बड़ा होगा, फिर अगर उसके बहन भाइयों के सर का साइज देखेंगे तो वो भी आपको बड़ा नजर आएगा। लेकिन बच्चे बाकी बिल्कुल ठीक होंगे, उनका चलना फिरना बातें करना सब कुछ टाइम पे होगा। तो इस कंडीशन को हम फेमिलियल मैक्रोसेफली कहते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर बच्चे का आपको लगता है सर का साइज बड़ा है तो करना क्या है? तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप जो होगा वो बच्चे के सर की साइज की मेजरमेंट होगी। हम देखेंगे कि क्या बच्चे का सर का साइज वाकई बड़ा है या आपको जस्ट लग रहा है। हम उसको उसकी उम्र के हिसाब से जो बच्चों के सर के साइज के चार्ट होते हैं उनके ऊपर प्लाट करेंगे। फिर हम वालिदैन के सर का साइज और बच्चे के जो बहन भाई हैं उनके सर का साइज लेंगे और हम देखेंगे क्या उनका सर का साइज बड़ा तो नहीं है। अगर बच्चे का सर का साइज बड़ा होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें वजह क्या हो सकती है। क्या बच्चे के सर की चमड़ी मोटी है? क्या बच्चे के सर की हड्डियां बड़ी हैं? क्या बच्चे के सर का दिमाग का साइज बड़ा है? क्या बच्चे के जो है सर के अंदर पानी तो नहीं है? तो इसमें इंडिविजुअली टेस्ट किए जाते हैं। अगर हमें लगेगा कि हड्डियों का मसला है तो फिर हम हड्डियों के लिए एक्सरे कराएंगे, विटामिन डी लेवल कराएंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे, जो एक कॉमन काज है। अगर तो हमें लगेगा कि बच्चे के वालिदैन का सर का साइज भी बड़ा है, उसके बहन भाइयों का सर का साइज बड़ा है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, हम वालिदैन को तसल्ली देंगे और कहेंगे कि हमें कुछ अर्से के बाद दोबारा दिखाएं। अगर हमें लगेगा कि बच्चे के दिमाग के अंदर कोई मसला है, उसके दिमाग का साइज बड़ा है, उसके दिमाग के अंदर पानी है, तो डेफिनेटली उस केस में हमें सीटी स्कैन और जो है एमआरआई भी करवाना पड़ सकता है। अब जो इसका इलाज होगा वो काज के मुताबिक होगा। अगर तो कोई वजह हमें पता, जैसे अब पता चलता है हमें कि बच्चे के सर के अंदर पानी है, तो उस वक्त में डेफिनेटली फिर उसकी शंटिंग होती है, डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, वो कराई जाती हैं। अगर बच्चे की हड्डियों का कोई मसला है, मतलब थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया का अपना इलाज होगा। विटामिन डी की कमी है तो उसमें विटामिन डी दिया जाएगा, उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाएंगे। अगर उसका जो है कोई और इश्यूज है तो उसके मुताबिक उसको एड्रेस किया जाएगा और केस टू केस उसका इलाज होता है। तो मैसेज यही है, अगर आपको लगता है बच्चे का सर का साइज बड़ा है तो उसको डेफिनेटली उसकी मेजरमेंट कराएं, उसको देखें कि वाकई सर का साइज बड़ा है कि नहीं है, और अगर उसमें टेस्ट की जरूरत है और इलाज की जरूरत है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज और टेस्ट होते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।